चुनाव तो बाकी तमाम राज्यों के हो रहे थे, लेकिन यही एक राज्य है पश्चिम बंगाल जिस पर फोकस था, जिसमें अटेंशन सबसे ज्यादा था। और उसका वजह भी है, हम सबको पता है क्यों उसमें ज्यादा अटेंशन था। एसआईआर जैसे मुद्दे थे और सारे बहुत। बीजेपी जिस राज्यों को सबसे ज्यादा जीतना चाहते हैं उसमें बंगाल तो बिल्कुल एक नंबर पे है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल नतीजा ये कितना रिलायबल है, इसको लेकर सवाल तो है ही। हम सबको जानते हैं, हम सब जानते हैं इस बारे में। और पिछले पिछले बार जो असेंबली चुनाव हुआ था 21 में, उसी बार भी बंगाल में जो एग्जिट पोल का रिजल्ट आया था उसमें वो गलत निकला था। लेकिन एक बात यह है कि ये जो अभी बात जो 4-5 हमने एग्जिट पोल देखा बंगाल के बारे में, इसमें भी थोड़ा अलग अलग राय आए हैं। लेकिन एक बात इसमें से जाहिर है कि बंगाल का कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज होगा, बहुत टाइट होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पिछली बार भी कांटे की लड़ाई थी, इस बार भी टक्कर जोरदार है। पिछले बार कांटे की लड़ाई थी, लेकिन हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस को 2/3 से ज्यादा सीट्स मिले थे पिछले बार। बीजेपी, अमित शाह होम मिनिस्टर खुद जाके बोला था हम 200 पार करेंगे। बीजेपी 77 में अटक गए थे। ठीक है, लेकिन तो इस बार लगता है कि कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज होगा, लेकिन किस तरफ जाएगा ये हमको अभी बिल्कुल पता नहीं। आप सही कह रहे हैं, कॉन्टेस्ट क्लोज होगा क्योंकि अलग अलग तरीके के अंदाजा पोल्स जो एजेंसीज हैं उन्होंने लगाई हैं। 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत है। पी मार्क एग्जिट पोल में टीएमसी को 118 से लेकर 138, बीजेपी को 150 से 175 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें दी जा रही हैं। मतलब इसके मुताबिक बीजेपी आ रहा है। हाँ, और वहीं मेट्राइज एग्जिट पोल है, इसमें बीजेपी को 146 है और टीएमसी को कम है, 125 है और अन्य को 6 या 10 सीटें। यानी 2 पोल्स के जो अंदाजे हैं बीजेपी को आगे रखा है। हाँ दोनों बिल्कुल ने। उससे। भावेश, आप इन नतीजों के जो एग्जिट पोल के अंदाजा है इसके जरिए क्या देख पा रहे हैं? बदलाव की बयार है या फिर स्टेटस को है? नहीं, देखिए, बंगाल के पॉलिटिक्स को ठीक से आप समझेंगे। वैसे दादा बंगाल से हैं तो उसको बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं कि बंगाल में 63 ऐसी सीटें, 63 ऐसी सीटें जहाँ पे जो माइनॉरिटी वोट है वो आपको 40% से प्लस है। मतलब बीजेपी के लिए उन 63 सीटों पे बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है। 40% सीट यदि वहां पे कंसोलिडेट हो रहा है एक किसी कम्युनिटी का, तो वहां पे बीजेपी के लिए, उसके बाद ही बीजेपी के लिए उसमें बाकी बचे सीटों में ही फाइट होता है। रही बात कि बंगाल में जितने भी प्रिडिक्शन आए हैं, आपने देखा होगा कि अधिकतर ने ज्यादातर ने कहा है कि बीजेपी वहां पे आगे बढ़ेगी। टाइट कॉन्टेस्ट भी कहीं नहीं दिखा है, कहीं नहीं कहा कि 170 प्लस के आसपास सीटें जाएगी। बंगाल में यदि बीजेपी को इस तरह का रिजल्ट लाना है जो कि बीजेपी